उन्नू वटाना, अब ये लोग तो उन्नू वट मॉर्निंग। आज 6 दिसंबर और दिन है आज फ्राइडे का, और अभी टाइम हो रहा है कैंडी में 11:30। आज से हमारा एक जो कैंडी से हम मूव कर रहे थे नोवारा एलिया की तरफ, वो भी हिल एरिया जिस तरह कैंडी है, और इसमें ये कि ये एयर कंडीशन कोच हमें मिली है, और इसका जो टिकट है वो है 250 रुपीज़ का, और यहाँ से डिस्टेंस तकरीबन 3.5 आवर्स, तकरीबन 4 घंटे, 3.5-4 घंटे लगते हैं। तो ये कि ट्रेन यहाँ पर हम लोग गए थे ट्रेन के लिए भी, लेकिन वो सारे टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए फिर हमने बस को मतलब प्रेफर किया। हमने कहा ईज़िली बस में ट्रेन बेटर है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो हमें सीट्स मिल नहीं रही थी, और हमें स्टैंडिंग मतलब मिल रहा था कि आप खड़े होकर जाएँ वहाँ तक 4 घंटे के लिए, तो मतलब वो तो सूटेबल नहीं है, तो इसलिए फिर हमने कोच को प्रेफर किया। ये लग्जरी कोच है, और इसका जो टिकट मैंने बताया आपको 250 रुपीज़ पर हेड, और हमने 3 सीट्स ली हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा लगेज ज़्यादा है, और गाड़ी में स्पेस जो है इनके यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, मतलब रूफ पे भी नहीं रखते और नीचे भी नहीं है, तो वो हमारा जो लगेज है वो सामने उसके भी इन्होंने टिकट चार्ज किया। वो वहाँ पर सिटिंग वगैरह कराते होंगे, तो इसलिए उसको उन्होंने उसमें शामिल कर दिया। बाकी ये आई होप कि अच्छा ट्रैवल रहेगा 3-3.5 घंटे, और नोवारा का जो वेदर है वो कैंडी से भी ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि हिल एरिया है, वो भी और ज़्यादा चढ़ाई है रैम पे, तो उसका जो मेरे ख्याल में जो हमने देखा था लास्ट, वो 17 और 16 था टेम्परेचर डे टाइम में, और नाइट टाइम में थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो आई होप। बाकी ये जो बराबर में बस खड़ी है, ये लोकल बस है, यानी विदाउट एयर कंडीशन। हमारी वाली जो है ये एयर कंडीशन है, तो लेट्स सी नोरेलिया को एक्सप्लोर करते हैं। रास्ते में बहुत ज़बरदस्त मतलब लोकेशंस आएंगी, सीनरीज आएंगी, और वाटरफॉल्स आएंगे, तो वो भी हम कोशिश करेंगे उसको भी मतलब, लेकिन बस में थोड़ा सा इजी नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्टली मतलब लेके जाते हैं, लेकिन अगर कहीं भी किसी उस पर रुकेंगे, कोई ऐसा पॉइंट आता है, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी कैंडी से नोवारा एलिया का ट्रैवल स्टार्ट होगा। ये है बस टर्मिनल कैंडी, साथ में ये पूरा सिटी ऑफ स्टार्ट। पोस्टल कॉम्प्लेक्स कैंडी, पोस्ट ऑफिस वगैरह। सारे रीजन्स को कवर करता है, जैसे यहाँ से नोरेलिया है, इसके अलावा एला है, इसके अलावा गाल है, कोलंबो है, वो सब यहीं से कवर होते हैं, जहाँ से हमने भी लिए। लोकल स्टॉप्स बसेस कोलंबो, तो कैंडी सॉरी, और ये है मार्केट, लोकल मार्केट कैंडी।
प्रिजन, इसके बारे में कल हमारा जो ट्रिप पे जो हमारे साथ जो था सुमित, तो उसने बताया था कि ये प्रिजन अब बंद हो गई है। ये देखिए, ये प्रिजन पहले यहाँ पर जब यहाँ पर वार वगैरह की कंडीशन थी तो उस वक्त ये प्रिजन जो थी बिल्कुल फुल होती थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रिजनर्स थे। लेकिन अभी इसको खाली कर दिया और अब इसको कुछ और मतलब किसी और उसमें चेंज कर रहे हैं, कुछ और बनाना चाह रहे हैं। ये देखें दूसरा, ये बोगम्बारा बस टर्मिनल, ये लोकल बस टर्मिनल है, लेकिन यहाँ से वाली बसेस नहीं मिलती आउट ऑफ सिटी की, लोकल बस। पहुँचे नुवारा एलिया कैंडी से, हमें 2:15 यानी अभी यहाँ 2:15 हो रहे हैं और हम निकले थे एग्जैक्ट तकरीबन 11:15 बजे। तो तकरीबन 2.5-3 घंटे का मतलब ट्रैवल है ये, और है थोड़ा सा मतलब वो शेकी टाइप, क्योंकि वो बिल्कुल वो है हिल एरिया है, पूरा कंटिन्यू जो है ट्रैवल वो घूम के है बहुत ज़्यादा। बहरहाल पहुँच गए हम साथ खैरियत से यहाँ पे। और यहाँ का ये है कि अभी वेदर जो है यहाँ का बेहतर है, अगर कैंडी से कंपैरिजन करें तो काफ़ी बेहतर है। और यहाँ के बाद फिर अभी बस स्टेशन पर ही है, बस टर्मिनल पे। अब यहाँ से हम निकलेंगे, हमारा जो हमने बुकिंग कराई है हॉस्टल में उसमें हम जाएंगे अभी। उसके बाद ये थोड़ा सा फर्स्ट इम्प्रेशन है नुवारा एलिया का, ये बस टर्मिनल है। ये उस बहुत ज़्यादा ग्रीन और बहुत खूबसूरत मतलब ये इनका सिटी है ये, और बाकी देखते हैं अभी इसको करते हैं एक्सप्लोर। दिस इज हाईएस्ट माउंटेन 2500 meters above sea level। हाँ, ये बता रहे हैं, मैं अभी डुकू में हम लोग जा रहे थे क्या अपने होटल हॉस्टल की तरफ, तो ये बता रहे हैं ये जो एक माउंटेन आपको सामने नजर आएगी, ये हाईएस्ट माउंटेन है श्रीलंका, जिसका इन्होंने जो हाइट बताई है 2500 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल, 2500 मीटर्स है ये सी लेवल से, और ये हाईएस्ट माउंटेन है, और ये है नुवारा एलिया में, जिसका बहुत ब्यूटीफुल है, ये हाईएस्ट माउंटेन है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन? बेड्रो। हाँ, इस माउंटेन का नाम है बेड्रो, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहे हैं बेड्रो। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि एक तो इसका जो वेदर है उसकी वजह से, दूसरा यहाँ पे ब्रिटिश हाउसेस बहुत हैं, यानी ब्रिटिशर्स के पुराने उस दौर के पहले जब यहाँ पर थे ब्रिटिशर्स, तो उनके हाउसेस यहाँ बहुत हैं।
उन्होंने सिलेक्ट किया था इस जगह को, डेफिनेटली उसी वजह से किया होगा कि दिस जस्ट लाइक जैसे ये एक हाउस है। हाँ, ये जो हाउस है सामने, ये बता रहे हैं ये भी ब्रिटिश हाउसेज में से ही है। तो उसकी वजह ये होगी यहाँ का वेदर ऐसा था कि जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहे। तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कुछ एक दो मालूमात रास्ते में दे दी, इन्फॉर्मेशन अबाउट एरिया। तो हमारा एरिया ये देखिए माउंटेन पे जो बना हुआ है, ये वाकई इसकी हाइट बहुत ज़बरदस्त है, लग रहा है ये वाकई इसकी हाइट बहुत है। इसका नाम है फेरी हॉस्टल, booking.com के थ्रू लिया है हमने ये हमारा, ये मेरा बेड 1600 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन, एक दिन के, मतलब जो वो है रेंट वो है 1600 रुपये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। वाईफाई पे थोड़ी सी यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिनेरियो है कि वाईफाई मॉर्निंग में 2 आवर्स, आफ्टरनून में 2 आवर्स एंड नाइट में 2 आवर्स, और डाउनलोड वगैरह करने की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। ये मैंने बाहर अभी देखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वॉशरूम है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है ये, दूसरे लॉजेस होते हैं ना इस टाइप का, बाहर से दिखाऊंगा। बाहर से इसका लुक बहुत अच्छा है।